ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल, किस तरह की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है, किस तरह के टारगेट्स हम अलग अलग सिनेरियोज में प्लान कर सकते हैं, इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बहुत ही बढ़िया मार्केट थी आज की। मार्केट की ओपनिंग माइनर गैप अप हुई और गैप अप ओपन होते ही मार्केट तेजी से ये जो हमने कल ट्रायंगल बनाया था, इस ट्रायंगल को तोड़ते हुए इस टारगेट तक आई और इसके नीचे नहीं निकल पाई। यहाँ पे कंसोलिडेट किया। उसके बाद से देखिए ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन था इन दोनों ट्रेंड लाइंस का और यहाँ से रिकवरी हुई और अपसाइड निकली। डे हाई भी ब्रेक किया और बहुत ही अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। आज की इस रिकवरी के पीछे का कारण और फॉल के पीछे का कारण क्या था, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दो चीजें थी। एक की रिटेलर जो थे उन्होंने बहुत अच्छी पुट राइटिंग की हुई थी। उन्हें लग रहा था कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड को निकलेगी। बहुत बढ़िया पुट राइटिंग थी उनकी पुट राइटिंग को क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए मार्केट में तेजी से फॉल कराई गई। फंडामेंटल्स की बाद में बात करेंगे, पहले टेक्निकल बात करते हैं, ठीक है। डेटा के पॉइंट से फॉल कराई गई। जब सारे के सारे पुट्स उनके क्लियर हो गए, वो लोग पुट साइड से भागने लगे, तब इन्होंने मार्केट को दोबारा से अपसाइड बाउंस करा दिया। क्योंकि बड़े भैया क्या चाहते हैं, बड़े भैया हमेशा चाहते हैं कि वो हमारा पैसा खाएं। अगर हमने किसी साइड पोजीशन बनाई हुई है तो हमारे पास उसे हेज करने के लिए पैसे नहीं होते, ठीक है। हमारे पास उसे हेज करने के लिए पैसे नहीं होते। हमारे पास ये नहीं होता कि हम उसे, मान लीजिए कि मैंने बेयरिश पोजीशन बना ली, ठीक है, और मार्केट गिरने की बजाय ऊपर जा रही है, तो क्या मैं मार्केट को गिरा सकता हूँ? क्या मेरे पास या आपके पास ऐसी कुछ है? ऐसा नहीं है। लेकिन उनके पास वो सब कुछ है जिससे वो मार्केट को अपने हिसाब से मूवमेंट दे सकते हैं। तो हम क्या करें? हमारा देखिए मेन काम रहता है कि प्राइस देखिए, प्राइस का एक्शन देखिए, वो किस साइड जा रहा है उस साइड मूव कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने पुट साइड की पोजीशन बनाई, लेकिन बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरी। मार्केट खुलते ही आप वेट करिए, रिवर्सल का वेट करिए। रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल प्ले कीजिए, नहीं तो दे छोड़ दीजिए, उस दिन काम मत कीजिए, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट को समझना अलग बात है और बड़े भैया के मूड को समझना अलग बात है। बड़े भैया यानी FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं, जो ऑप्शंस में काम करते हैं या डिलीवरी में काम करते हैं, उन सब के मूड, उन सब के सेंस को समझना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कल के लिए। कल क्या व्यू हो सकता है हमारा, ये तो हमने इसकी बात कर ली। आज मूवमेंट कैसी हुई निफ्टी के अंदर, कल क्या हो सकता है? कल देखिए बहुत ही बढ़िया रिकवरी करके मार्केट अपसाइड निकला है और वॉल्यूम में देखिए कितना बढ़िया इजाफा हुआ है। वो अलग बात है कि लास्ट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा एकदम से सेलिंग आई है, क्योंकि ये सेलिंग आती है लास्ट जो कैंडल होती है उसमें हमेशा ही साफ सेलिंग होती है, लेकिन प्राइस नहीं गिरता है। साफ सेलिंग या साफ बाइंग होती है, उसका इफेक्ट जो होता है वो पता नहीं कब देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए म्यूटेड ओपनिंग होती है तो कैसे प्लान करें, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लान करेंगे? देखिए ये जो लेवल है हमारा 19,633 का, ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन है बहुत ही बढ़िया, और इसी के कारण यहाँ पे इतनी शानदार रेड कैंडल, हमें रेड बार हमें वॉल्यूम का देखने को मिला है और ये रेड कैंडल है। अब यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड निकलती है तो आपको 19,685 के ऊपर सस्टेन करने पे टारगेट प्लान करना है 19,760 का। आप 800 तक का भी प्लान करके चल सकते हैं, लेकिन 19,800 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 19,900 तक का ओपन टारगेट आप सबके लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकले और सस्टेन कर रही हो, तब कैसे प्लान करें? यहाँ से नीचे की तरफ निकले और सस्टेन करे तो फिर 19,575 का आपका पहला टारगेट रहेगा, और 19,575 के नीचे निकलती है तो 525, और 525 के नीचे निकलने पर आपको ये जो लेवल है आपका 460-68 का, यहाँ तक का प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर आपके लिए नीचे का ओपन टारगेट रहेगा कहाँ तक का? 19,300 तक का। कल एक्सपायरी है, बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज जो ये बड़े मूव देखने को मिल गए हैं तो हो सकता है कल एक्सपायरी के दिन हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिले। और कल RBI मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा, उनकी मीटिंग चल रही है, ट्यूसडे से उनकी मीटिंग चल रही है, कल उसका आउटकम आएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे शशिकांता दास जी, तो वो रेपो रेट को लेके क्या निर्णय लेते हैं और क्या हमारा इन्फ्लेशन रहता है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी कल का मार्केट बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। तो कल की मार्केट में रिटेल प्लेयर्स जो नए हैं बिल्कुल काम नहीं करेंगे, केवल देखेंगे कि क्या असर पड़ता है उनकी
कहने का मार्केट के ऊपर, ठीक है। और उसको ध्यान रखते हुए आगे के लिए प्लानिंग करेंगे कि अगली बार जब भी रेपो रेट का या फिर मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी तो उसके बाद हम कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं, ठीक। गैप अप ओपनिंग की बात कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग मान लीजिए 19,680 के ऊपर हो जाए और ऊपर सस्टेन करती हो तो 19,770 तक का टारगेट रहेगा। 770 के बाद ओपन टारगेट 800-900 तक का प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन ना कर रही हो और नीचे की तरफ निकले तो फिर कैसे प्लान करें। सस्टेन ना करें, 19,725 तक जाए, 30 तक जाए, 50 तक जाए और नीचे की तरफ गिरने लगे, तब फिर आपके लिए 19,608 तक का टारगेट निकल के आता है। अगर 19,608 ब्रेक हो जाता है और नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आप 500 तक के लिए 19,500 तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो 19,608 से बाउंस लेने पे अपसाइड के लिए प्लानिंग करनी है और इसके नीचे निकलने पे आपको नीचे की साइड प्लानिंग करनी है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में बात करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग अगर इस लेवल के नीचे देखने को मिल जाए 575 के और नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता हो तो छोटा टारगेट 525 या फिर इस ट्रेंड लाइन का, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे आपको 400 तक का ओपन टारगेट मिल सकता है। पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो गैप फिल करने के बाद अपसाइड सस्टेन करता है तो 700, 750, 850 पॉइंट के टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ निकलती है तो आप उसका अपोजिट लेवल्स के हिसाब से टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसके बाद से बात करेंगे किसकी, फिर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम कैसे टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, किस तरह से मूवमेंट प्लान करेंगे और हमने आज बैंक निफ्टी में क्या किया इसके बारे में प्लानिंग करेंगे। तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आज दोबारा से मेरे पास आ रहा है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। मैं इसे एक बार देख लूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुल चुका है और देखते हैं इसमें हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट ओपन हुई, हल्की सी गैप डाउन यानी म्यूटेड ओपनिंग हुई, तेजी से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे तेजी से निकली। इस तेजी से होती हुई फॉल में हम लोगों ने एंट्री नहीं प्लान की, हमने वेट किया रिवर्सल का। यहाँ से हमने एक रिवर्सल ट्राई किया लेकिन रिवर्सल की कॉल एक्टिव नहीं हुई। फिर हमने यहाँ से एक पुट साइड की एंट्री प्लान की, ठीक है। पुट साइड की एंट्री में हमारा हो गया एसएल हिट, ठीक है। फिर दोबारा हमने यहाँ से एक कॉल साइड की एंट्री प्लान की, कॉल साइड की एंट्री में भी हमारी इस कैंडल ने एसएल हिट कर दिया। लेकिन पुट साइड की जो प्लानिंग थी उसमें हमने लगभग इस कैंडल में हमने ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स बुक किए थे, ठीक है। इस एक कैंडल में हमने 110 पॉइंट बुक कर लिए थे। उसके बाद से हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, वो भी प्रॉफिट में। लेकिन वो अलग बात है कि हमने 80% क्वांटिटी तो हमने 20-30 पॉइंट पे बुक कर ली थी। 20% क्वांटिटी के साथ ही हमने केवल ये 110 पॉइंट की रैली कैप्चर की। तो कोई बात नहीं, होता है, किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा। दूसरा एक पुट साइड की, कॉल साइड की, पुट साइड की उसमें हमने 50 पॉइंट का एसएल दिया, दूसरा कॉल साइड की उसमें हमने 40 पॉइंट का एसएल दिया। तो ओवरऑल आज का दिन हमारा लॉस में निकला। कोई बात नहीं, होता है, दिन होता है। वो अलग बात है कि मैंने पर्सनली इस पूरी वी शेप रिकवरी को प्लान किया है। पर्सनली मैंने यहीं पे पोजीशन बना ली थी कॉल साइड की, बहुत ही रिस्की था, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे उसको शेयर नहीं किया। उस पर सेफ एंट्री मैंने यहाँ प्लान की लेकिन सेफ एंट्री में एसएल हिट हो गया और यहाँ की जो एंट्री थी उस एंट्री का मेरा तो बढ़िया प्रॉफिट रहा। लेकिन ओवरऑल हम लोग आज टेलीग्राम पे लॉस में थे। यहाँ पे एंट्री टेलीग्राम पे मैं इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, रिस्की मामला था। सेफ एंट्री मैंने यहाँ पे दी लेकिन सेफ एंट्री को बड़े भैया ने क्या किया, बड़े भैया ने यहाँ पे उसको खा गए वो, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है, दिन होता है। इस पूरी वी शेप रिकवरी की वीडियो मैंने YouTube पे डाली है, शॉर्ट्स वाली, आप सब जरूर देखिएगा। और इसको देखते हुए अगली बार आप सबको ऐसी स्टडी प्लान करनी हो तो उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे किसकी, तो अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो हमारे इस बॉक्स के अंदर मार्केट दोबारा से आ चुकी है, बहुत ही तेज साफ सेलिंग हुई, उसके बाद से स्लोली अपसाइड मार्केट निकली। अब यहाँ पे आके दोबारा से बॉक्स में अटक गई है। बॉक्स में कहाँ अटकी है ये भी एक सोचने वाली बात है। बॉक्स में अटकी है एकदम इस कल के बेस पे, ठीक है, कल के बेस पे आके अटकी है। तो हम इसे कैसे प्लान कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आके अटकी है, ठीक है। तो हम कल के लिए प्लानिंग करते हुए क्या देखेंगे, तो कल के लिए प्लानिंग करते हुए देखेंगे अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो पहला टारगेट आपका 45,000 का रहेगा। 45,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर 45,100 और 45,100 के ऊपर आपके लिए 400 तक का टारगेट ओपन हो जाता है। लेकिन 45,100 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसे, ठीक है।
45,100 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट को सरवाइव करने ही नहीं दिया जा रहा, बार बार नीचे गिरा दिया जा रहा है। 1 2 3 4 बार मार्केट नीचे गिरी है और बहुत ही तेजी से नीचे गिरी है। लेकिन आप सब देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ से जो सेलिंग का प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। पहली बार सेलिंग हुई, यहाँ तक हुई, ठीक है। दूसरी बार सेलिंग हुई, केवल इसी लेवल तक ला पाए। तीसरी बार सेलिंग हुई, यहीं पे अटक गई। चौथी बार सेलिंग हुई, यहाँ तक लाए, लेकिन तुरंत बुल्स ने इसको रिकवर किया और दोबारा से इस जोन में पहुंचा दिया है। तो बड़े भैया चाहते क्या है? बड़े भैया चाहते क्या है ये तो कोई नहीं जान सकता, ये तो केवल वो ही जान सकते हैं। डाटा देखने वाले बड़े बड़े तीर महारथी जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, महाबली समझते हैं, मार्केट के भगवान अपने आप को समझते हैं, वो तो बता नहीं पाते। तो मैं तो भैया, मैं तो रिटेलर हूँ, मैं अपने आप को रिटेलर ही कहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा प्रो ट्रेडर या बहुत अच्छे अच्छे नाम सबने रखे हुए हैं। कोई कहता है कि मैं मार्केट का चाणक्य हूँ, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम तो भैया योगी हैं, है ना। योगी छोटे ही होते हैं, योगी किसी से बड़े नहीं होते, वो अपने आप को हमेशा छोटा समझते हैं। और देखिए मार्केट आप कोई कितना भी बड़ा सोचे, कितना भी बड़ा, अब आप हर्षद मेहता से तो बड़े नहीं है ना, है ना। ये जो अपने झुनझुनवाला जी थे उनसे बड़े तो नहीं है ना। उनके भी 1-2 स्टॉक्स ने ही आउट परफॉर्म किया तो वो इतने बड़े हो गए, बाकी सारे स्टॉक्स तो उनके भी डूब गए भैया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट से बड़ा अपने आप को नहीं समझना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो कैसे प्लान करें। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनेगा तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं आप सभी। तो ये देखिए, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आपको नीचे जाते हुए रिस्पेक्ट करना है। कैसे? यहाँ से मार्केट नीचे निकले, आपको कुछ प्लान नहीं करना है। जब ये ट्रेंड लाइन और ये बेस दोनों के दोनों टूटे, रिटेस्ट हो और नीचे की तरफ निकलने लगे तो 44,500 और 44,500 का टारगेट ब्रेक होता है तो फिर आपको 44,300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग में क्या करें? गैप अप ओपनिंग हमारे लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है। गैप अप ओपनिंग हो जाए 45,100 के ऊपर और सस्टेन करती हुई मार्केट दिखे, हमें 45,400 तक की बुल रैली अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो आप बीच में येलो लाइन देख रहे हैं, ये येलो लाइन 1 डे के ट्रेंड लाइन से है, 1 डे के टाइम फ्रेम से ड्राइव की हुई है और ये येलो लाइन हमको कहीं ना कहीं ऊपर जाने से रोकेगी। लेकिन अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो आपको 45,400 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। लेकिन बाय द वे, लेकिन इसके ऊपर निकली तो 600 और फिर 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये याद रखेंगे। इसके बाद से एक और यहाँ पे हम दूसरी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अपसाइड निकलती है 45,100 के ऊपर गैप अप ओपनिंग में और इसके ऊपर सरवाइव ना करके नीचे की तरफ आ जाती है, तो फिर आपको यहाँ पे आके डिसाइडिंग मोमेंट होगा कि यहाँ से अगर बाउंस लेती है तब तो बाउंस प्ले करेंगे, यहाँ से नीचे निकलती है तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। यही बात होगी कि गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो भी आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है अगर 45,000 का लेवल टूटता है तो, ठीक है। अब गैप डाउन ओपनिंग की बात करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के आसपास हो जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो फिर आपको पहला टारगेट तो गैप फिल का रहेगा जो कि आसानी से हो जाएगा। गैप फिल के बाद 45,000 तक का लेवल और 45,000 अब टिके या ना टिके ये तो कल पता चलेगा, लेकिन 45,000 अगर नहीं टिकता है तो फिर आपके लिए यहाँ से ओपन गेम है। जहाँ तक कि भी हर एक, देखिए टारगेट 100 पॉइंट का ही रखेंगे, लेकिन जितनी रैली हो सके कैप्चर करने की कोशिश करेंगे हम लोग कल। और हो सकता है भगवान ने चाहा, बड़े भैया ने चाहा तो हमें अच्छी रैली कल देखने को मिल जाए। अपसाइड भी डाउन साइड भी हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो आपके पास टारगेट पता ही है आपको, 44,700 के नीचे सस्टेन करे तो 600, 600 के नीचे सस्टेन करे तो 500 और 500 के नीचे सस्टेन करे तो 295 यानी 300 तक का। 500 के नीचे 200 पॉइंट का टारगेट ओपन दिखता है, उससे पहले आप सभी को सेफ प्ले करना है और मार्केट के साथ कोई भी पंगे नहीं लेने हैं। मेरे हिसाब से तो कल आराम से वेट एंड वॉच का डे है, लेकिन अगर चाहें आप सभी तो कल काम कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जो भी किसी के कहने पे करते हैं, किसी के टिप्स लेके करते हैं या किसी के भी कॉल टिप्स या क्या कहते हैं किसी के एनालिसिस को देख के करते हैं, जो भी वो कल ट्रेड ना करें, क्योंकि कल का दिन है। कल फास्ट मूवमेंट हो देखने को मिलेगी, अपने हिसाब से फास्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे और जो किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का वेट करेगा उतने टाइम में तो भैया कल का काम हो चुका होगा,
ठीक है। जैसे कि आज की फॉल आराम से कैप्चर कर सकते थे आप सभी, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, ठीक है। सब कुछ, मैं तो मार्केट में थोड़ा सा लेट मैंने एंट्री किया और मैं कुछ काम कर रहा था, इसलिए फॉल को कैप्चर नहीं कर पाया, नहीं तो मैंने फॉल कैप्चर कर ली होती। नहीं कर पाया, मैंने रिकवरी कैप्चर कर ली, लेकिन रिकवरी में आपको दे कब पाया, रिकवरी में आपको थोड़ा सा लेट दे पाया। क्यों? क्योंकि खुद को पता होता है कि मेरा कितना रिस्क है और मैं कितने रिस्क के साथ काम करके कितना टारगेट अचीव कर सकता हूँ। लेकिन अब सामने वाले का रिस्क मुझे कैसे पता, ठीक है। ऐसे ही किसी को भी नहीं पता होता, हर एक आदमी अपने हिसाब से ट्रेड प्लान करता है, और आप अगर किसी दूसरे के दी हुई ट्रेड पे खुद ट्रेड करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ यहाँ कोई नहीं है। तो ऑप्शंस में अगर आपको सरवाइव करना है तो जब तक आप खुद से एनालिसिस करके काम करना ना सीख जाएं तब तक ऑप्शन में काम ना करें, तब तक सीखें, पेपर ट्रेड करें, देखें कि मेरी कितनी औकात है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन मार्केट के सामने हमारी कुछ औकात नहीं है। मैं भी मार्केट के सामने कुछ नहीं हूँ। वो अलग बात है कि बाय लक ट्रेड्स कुछ हिट हो जाती हैं, कुछ फेल हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट के सामने हमारी कोई औकात है नहीं। ऐसा कोई वीर पुरुष महारथी अपने आप को गलत फहमी पाल के ना चले, ठीक है। चलिए बात करेंगे फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह ही नीचे की तरफ आई, और डब्ल्यू इसमें बहुत बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकली है। जिसने अगर फिन निफ्टी में आज काम किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था और इसके ब्रेकआउट पे बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिला। चलिए अब बात करेंगे फिन निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो फिन निफ्टी अपसाइड निकली है, लेकिन डे हाई ब्रेक नहीं किया और नीचे रह गई है बैंक निफ्टी की तरह। तो यहाँ से अगर अपसाइड कल निकलती है और इस डे हाई को ब्रेक करती है और ऊपर सस्टेन करती है तो आपके पास टारगेट 20,140, ठीक है, और 20,140 के बाद 20,180, फिर उसके बाद 20,200, और इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो 240 और 400 तक का टारगेट आपके लिए ओपन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है और इसके नीचे सस्टेन करती है तो फिर आपके लिए टारगेट 19,917, और यहाँ से भी नीचे सर्वाइव करती है तो 19,853 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये जो लेवल है ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, आप इसे ड्रॉ भी कर लें, ठीक है। इसको आप सभी कभी कल के दिन को खासकर, या परसों के दिन भी, या नरसों के दिन भी आप इसे इग्नोर करके नहीं चलेंगे। इस लेवल को आप सभी एकदम ध्यान रखेंगे, कौन सा, 19,959-60 का लेवल, ठीक है। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो जाए और यहाँ के ऊपर अगर सर्वाइव कर रहा हो मार्केट तो फिर आपके लिए छोटे छोटे टारगेट हैं। पहला टारगेट ये लेवल रहेगा 142, दूसरा टारगेट 188 और तीसरा टारगेट 240 का आप प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे कैसे काम करेंगे। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, गैप फिल करके अगर मार्केट अपसाइड निकलती है तो आप बुल साइड का प्लानिंग करेंगे, गैप फिल करके अगर नीचे निकलती है तो फिर आप बियर साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट आप सभी लेवल्स के हिसाब से प्लान करके चलेंगे, ठीक। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास में देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, गैप फिल करेगा मार्केट, गैप फिल करके अगर अपसाइड सस्टेन करे तो फिर लेवल्स के हिसाब से ही आप टारगेट प्लान करके चलेंगे। जिसका जितना लॉट साइज हो उसके हिसाब से वो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप डाउन ओपनिंग में तो क्या प्लान करें। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच प्लान करना है। 840 के नीचे सस्टेन करने पे आपको प्लानिंग करनी है 720 तक के। गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको इस पूरे जोन में कोई काम नहीं करना है। मैं यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ एक, ठीक है, जिससे आपको कंफर्मेशन रहे कि आपको कहाँ पे काम नहीं करना है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे इस सर्कल का आपको ध्यान रखते हुए काम करना है कल के लिए। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का हमने डिस्कशन कर लिया है। गैप अप, गैप डाउन, म्यूटेड ओपनिंग, तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि कल आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट को देखिए, कैंडल्स को देखिए, मार्केट की मूवमेंट को देखिए और जितना हो सके मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसा करते करते कंटिन्यूटी के साथ अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो एक दिन आप इस ट्रेडिंग को मास्टर जरूर कर लेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज की वीडियो अपनी ख़त्म करता हूं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जो बातें अच्छी ना लगे कमेंट में बताएं। कुछ रिक्वेस्ट हो, किसी स्टॉक की एनालिसिस करनी हो, कोई किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी हो, या जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसे कमेंट में बताएं, या फिर मेरे टेलीग्राम पे आप सभी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके आंसर्स देने के लिए ऑलवेज रेडी रहता हूं कि कोई मुझसे क्वेश्चन तो करे कि भैया ये सवाल है, भैया वो सवाल है मार्केट के बारे में। आज तक जिसने भी मुझे मैसेज किया है सबको मैंने रिप्लाई किया है और किसी के साथ
मतलब सबकी हेल्प करने का मेरा व्यू रहता है कि सभी लोग मार्केट को सीखें, समझें और इससे बहुत 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 सारा प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिटेबल बनने, ये मेरा एम रहता है। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।